प्रदेश के बांदा में कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश व केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई नियंत्रण के जुमले को लेकर किया जा रहा है। कांग्रेस कमेटी का यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने बताया कि आज राष्ट्रीय आह्वान पर यह प्रदर्शन किया जा रहा। पूरी जानकारी देते हुए बताया गया कि पूरा देश आज महंगाई की मार झेल रहा। महंगाई की वजह से सीधा असर लोगों की रसोई तक हो रहा है। इसके साथ साथ ही महंगाई की वजह से शिक्षा के स्तर में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा। बता दें कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब यदि सिलेंडर के दामों में 25 पैसे से लेकर 50 पैसे तक की वृद्धि होती थी तो यह भाजपा सरकार की नेत्री स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरकर अपनी चूड़ियां तोड़ देती थी और सरकार का विरोध करती थी। लेकिन आज वर्तमान भाजपा सरकार में सिलेंडर का रेट 1100 पार कर चुका है। अब कोई भी सड़कों पर उतर कर ना तो अपनी चूड़ियां तोड़ रहा और ना ही विरोध प्रदर्शन कर रहा। इसके अलावा इन लोगों के द्वारा संसद में यहां तक कहा जाता है कि हमारे द्वारा देश में महंगाई को नियंत्रण रखा गया है, हमारी सरकार में किसी भी प्रकार की महंगाई नहीं है, जबकि पेट्रोल डीजल से लेकर भोजन बनाने वाले तेल तक में इतनी महंगाई हो चुकी है कि मिडिल क्लास का इसे सहन नहीं कर पा रहा। मिडिल क्लास के लोगों की अगर बात करें, अब केवल उन्हें कटोरा हाथ में लेकर मांगना ही बाकी रह गया है। इसके अलावा सरकार के द्वारा सारी कसर निकाल ली गई है। वही हमें पता है ना। नेताजी, आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन विषयों को लेकर के आज आपने धरना प्रदर्शन किया? हम अपनी नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी के निर्देश पर ये सरकार जो बेतहाशा महंगाई बढ़ा रही है इसके खिलाफ धरना दे रहे हैं। आज हालात ये हैं कि हर चीज़ महंगाई है, आसमान छू रही है महंगाई। चाहे सरसों का तेल हो 200 रुपया किलो, रिफाइंड हो 200 रुपया किलो, जिस चीज़ के दाम आप ले लो, गैस के दाम 1100 रुपया पार कर गए। और जब 400 रुपया का मनमोहन सिंह जी की सरकार में गैस का सिलेंडर था तो ये ईरानी अपनी चूड़ियाँ तोड़ा करती थी और बोलती थी कि हाय 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 मैं विधवा हो जाऊँगी। और आज क्यों नहीं ये भैंसें और ये बकरियाँ जितनी उस समय उठा करती थी तो कुछ बोल बतिया रही हैं। आज तो किसान, मजदूर, व्यापारी तहस नहस हुआ जा रहा है, लोग मरे जा रहे हैं। और ये इतनी बेशर्म और पाखंडी सरकार है कि सदन के भीतर भी कहते हैं कि हमने महंगाई पे काबू पा लिया है। हालात ये हैं कि मिडिल क्लास का आदमी तो केवल कटोरा लेना शेष रह गया है और ये सरकार रोज झूठ पर झूठ बोल रही है। इसलिए कांग्रेस के लोगों ने निर्णय किया है कि इस पाखंडी सरकार के झूठ को बेनकाब करने के लिए धरना देंगे, विरोध करेंगे और जेल भी जाना पड़ा तो आम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हम जेल भी जाएंगे। आज इस तरह के धरने कहाँ कहाँ हो रहे हैं? ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हर जिले में हो रहे हैं। कुछ असर पड़ेगा ये धरनों को लेकर? हर बिल्कुल पड़ेगा। जब आप किसी बात की मुखालफत करेंगे तो उससे जनजागरण होगा, जनजागरण होगा तो जनता में जागृति आएगी। जो सो रहे हैं वो जग जाएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये तो क्योंकि बिस्तर पे आ गया वो। इस तरह से इन लोगों ने टैक्स लगाए हैं और पूजा के नारियल पे, अगरबत्ती पे, रोज खाने वाले बिस्कुट पे, आप देखिए सोने के बिस्कुट पे 5% है और खाने वाले बिस्कुट पे 18% है जिसको रोज लगना है। तो ये सरकार 10 रुपया का अमूल का जो मट्ठा मिलता था 16 रुपया का दे रहे हैं और ऊपर से निर्लज्ज मंत्री इनके कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी। अभी आप पेंसिल और रबड़ की बात कर रहे थे बच्चों की। हाँ, तो उसमें क्या कितना पेंसिल, रबड़, किताबें, कापी, हिंदुस्तान में आज तक कोई टैक्स नहीं रहा। ये पहली सरकार है जो बच्चों की शैक्षिक सामग्री पर टैक्स लगा रही है। एक बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है, उसने पीएम को पत्र भी लिखा है कि ये जो है मेरी पेंसिल बच्चे चुरा लेते हैं, खो जाती है तो माँ मुझे मारती है और पेंसिल महंगी हो गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? असल में वो बच्ची बहुत सही कह रही है, लेकिन ये जो काला चश्मा लगाए हैं इनके योगी मोदी के अंधभक्त, ये पेंसिल, कापी, किताबों पे जो टैक्स लग गया उसके फायदे गिना रहे हैं। दिक्कत तो ये और बच्ची को गलत बता देंगे। उस बच्ची की आवाज को सुन करके केंद्र सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। मैडम, आज आप सभी लोग किन विषय को लेकर के आज धरने पे बैठे हैं और
आप जैसे महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे केंद्र सरकार को? संदेश क्या, हम लोग विरोध कर रहे हैं केंद्र सरकार का। जैसा कि आपको मालूम है कि इस टाइम महंगाई इतनी चरम पे है कि महिलाओं के किचन पर सीधा असर पड़ा है। गैस के सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोगों को सिलेंडर खरीदना भारू पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई, जो शिक्षा का स्तर है वो भी इतना वो हो गया है, इतना महंगा हो गया है कि हर कोई अपने बच्चों को भी शिक्षा देने में असमर्थ हो गया है। ये महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। जब हमारे सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 58 और 54 गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ते थे या पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, तो ये स्मृति ईरानी चूड़ियाँ भेंट करती थी और उनके भाजपा के नेता सड़कों पे नंगा नाच करते थे। आज वो भाजपा के नेता कहाँ गए? आज उनको महंगाई नहीं दिखाई दे रही। कहाँ छुप के बैठ गए हैं? उनको किस कोने में छुपे हैं? उनकी महंगाई के नाम पे वो क्यों चुप बैठे हैं? और महिलाओं पे भी अत्याचार हो रहे हैं, उसके नाम पे भी ये भाजपा सरकार बिल्कुल सन्नाटे में है। इसलिए हम लोग इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। आलोक जी, सर आज बांदा जनपद में आपका पहला दिन है सर, किस तरह का ज्ञापन है सर, क्या है पूरा मामला सर? महंगाई को लेके कांग्रेस के जनप्रतिनिधिगण हैं, उनका ज्ञापन है महामहिम राष्ट्रपति में, और जो महामहिम राष्ट्रपति जी को पहुँचा दिया है। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया, बने रहें क्राइम 24 आवर्स के साथ।